हाय डियर स्टूडेंट, हम आज आपके सामने यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताने आए हैं। ध्यान देंगे, यूकैरियोटिक सेल इट मीन द सेल which contain well developed nucleus along with their other cell organelles. We can also identify that the famous cell, the common cell, which is generally known by most of the student, most of the guide, as you know that cell, the cell imaging, the imagination of cell comes in your mind, that is also eukaryotic cell. Because by saying eukaryotic cell, हम लोग जैसे ही कहते हैं यूकैरियोटिक सेल तो दिमाग में एक बन जाता है जो न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है और डिफरेंट टाइप के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सब है। तो यानी कि ये सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो आते हैं यूकैरियोटिक सेल। हम बताना चाहेंगे जो यूकैरियोटिक सेल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। तो ध्यान देंगे, यूकैरियोटिक सेल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोटिक सेल, इट हैज वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल के पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं, साथ ही इसके इट इज प्रेजेंट इन बोथ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर organisms. It is present in both organisms, unicellular and multicellular. यूकैरियोटिक दोनों में आते हैं, यूनिसेलुलर में और मल्टीसेलुलर में। यूनिसेलुलर लाइक अमीबा, पैरामीशियम, मल्टीसेलुलर सभी ऑल दैट ऑर्गेनिज्म दैट इज विजिबल टू अस, सभी ऑर्गेनिज्म जो हम लोग देख सकते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन टू, ह्यूमन भी इसमें आता है। अब कहते हैं इट हैज आल्सो वेल डेवलप्ड अदर सेल ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इटीसी। यानी यूकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। इट कंटेन मोर देन वन क्रोमोसोम। ध्यान देंगे, यूकैरियोटिक सेल में मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। It is larger than prokaryote cell, ranging 5 to 100 micrometer। यानी कि इसका जो शेप होता है वो प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में लार्जर इन साइज होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो यूकैरियोट को मेनली स्टार्टिंग में थ्री टाइप में बांटा है, थ्री पार्ट में बांटा है, वो है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। अब ध्यान देंगे, सेल मेम्ब्रेन जो कि आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन होता है एनिमल सेल का, और सेकेंड आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन प्लांट सेल का। उसके बाद साइटोप्लाज्म। अब अच्छे से जानते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में जो भी लोकेटेड है वो सब के सब क्या कहलाएंगे, तो साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में बांट दिया गया है, इसको हम कह सकते हैं साइटोसोल, सेल organelles. Cytosol, it means the liquid present between nucleus membrane and cell membrane. Cell organelles, it means the granules, the particles present in cytosol called cell organelles. अब ध्यान देंगे, the major cell organelles are as follows: endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi body, it is also known as Golgi complex and Golgi apparatus. Ribosome,
लाइसोसोम, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स। अब ध्यान देंगे यूकैरियोट्स में प्लांट और एनिमल दोनों टाइप के सेल आते हैं। बोथ टाइप ऑफ द सेल कम्स अंडर द यूकैरियोटिक सेल। इसलिए इसमें ध्यान देंगे जो प्लास्टिड्स और वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि मेनली प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में। तो हम अच्छे से चेक कर लेंगे ब्रेन में जो यूकैरियोट्स में। पहली बात तो ये जो जितने भी विजिबल हैं हम उसको इजी वे में कह सकते हैं वो यूकैरियोट्स है। सेकेंड वन हम ये कहेंगे जो प्लांट और एनिमल उसमें जो भी विजिबल है एक प्लेन वे में हम कह सकते हैं वो यूकैरियोटिक है। यहाँ तक कि इनविजिबल जो भी है वैसे उसमें भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल के हैं। बट हम इजी वे में कभी कंफ्यूजन ना आवे तो जो भी विजिबल है उसको हम यूकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल अलोंग विद द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं उसको। अब ध्यान देंगे जो ये सेल ऑर्गेनेल्स कहीं पे प्रेजेंट होता है तो उसका तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फंक्शन है। हम कहीं पे अपने फैमिली के मेंबर्स हैं तो मेरा कुछ ना कुछ काम होता है। तो उसी तरह से यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं डेफिनेटली इसका भी कुछ पर्टिकुलर वर्क होगा, कुछ पर्टिकुलर शेप होगा। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे नोटिस करते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप अच्छे से जान लें। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ध्यान देंगे स्मूथ एंड रफ इजी वे में आप समझ सकते हैं ऑड सरफेस दैट इज कॉल्ड रफ। देन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम surface is odd. Who makes odd? The ribosome makes odd. Presence of ribosome, it is called rough endoplasmic reticulum, and without presence of ribosome, endoplasmic reticulum called smooth endoplasmic reticulum. अब ध्यान देंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो है तो दोनों के अलग अलग फंक्शन भी है, अलग अलग स्ट्रक्चर भी है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि लिपिड को सिंथेसाइज करता है, इट एक्ट एज ए लिपिड सिंथेसाइजिंग। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। साथ ही याद रखेंगे इसके ऊपर जो राइबोसोम प्रेजेंट है इसी के हेल्प से, इसी राइबोसोम के हेल्प से यह प्रोटीन सिंथेसिस इजी वे में करता है जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। हाँ, एक बात और, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ध्यान देंगे जो ये जैसे कि हमारे बॉडी में स्केलेटल सिस्टम है उसी तरह से ये सेल के लिए ये एंडोस्केलेटल फंक्शन करता है। स्केलेटल की तरह ये वर्क करता है, यानी कि उसको अंदर की तरफ दबने नहीं देता है, उसको सपोर्ट करके रखता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो दोनों फंक्शन हैं उसमें याद रखेंगे जो मैंने आपको बताया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करता है लिपिड, उसमें आता है फॉस्फोलिपिड और अदर टाइप के लिपिड along with the cholesterol। साथ में याद रखेंगे ये सब के सब जो इसमें हेल्प कर रहे हैं डेफिनेटली उसके एक अदर फंक्शन को कोरिलेट करता है। ये हेल्प करता है ताकि वो सेल के जो अदर फंक्शन है वो प्रॉपर वे में रेगुलेट हो सके। अब उसके बारे में यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़े तो हम चाहते हैं जो वन बाय वन करके अगर पढ़ेंगे, बहुत बड़ा लेंथी नहीं करेंगे तो आसानी से समझ में आएगी। अगर इतने छोटे से टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डेफिनेटली डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और उसका रेजोल्यूशन मिलेगा, नो डाउट। तो नेक्स्ट डे हम माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और आगे जो भी है सेल ऑर्गेनेल्स उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।